हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक्सेल की एक प्लेलिस्ट जिसमें आप बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक प्रॉपर एक्सेल सीख पाओगे। सो गाइस, बी ऑन माय चैनल एंड इम्प्रूव योर स्किल्स विद मी। डेटा एनालिस्ट का सबसे मेन पार्ट होता है एक्सेल। जब भी आप डेटा एनालिस्ट का रोड मैप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक्सेल से गो थ्रू तो होना ही होना है। तो आज हम जानते हैं एक्सेल क्या होता है। एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ द पार्ट ऑफ MS ऑफिस। बेसिकली एक्सेल का जो मेनली यूज होता है वो डेटा एंट्री के लिए होता है, एनालिसिस के लिए होता है एंड विजुअलाइजेशन के लिए होता है। और मेनली इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लाइक कोई भी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, डेटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट्स और बिजनेसमैन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है वो किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके मेनली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है जो मेन फाइल होती है एक्सेल की, उसे वर्कबुक होता है। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। अभी ये डेस्कटॉप है, ये हम यहाँ पे गए, ये नॉर्मल हमने एक्सेल ओपन किया। जब भी ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे आएगा ब्लैंक वर्कबुक। तो जब आप भी इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर जो फॉर्मेट खोला है, जो फाइल जब बनेगी ये वर्कबुक होगी। अब इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक होती है जो कंटेन करती है मल्टीपल सीट्स को। इसके अंदर बहुत सारी सीट्स होंगी, लाइक ये है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल सीट्स कैसे होंगी? यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे ऑप्शन, यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करते जाओगे आप और आपको बहुत सारी सीट्स ऐड करने का ऑप्शन आता जाएगा। आप इसके अंदर जितना मर्जी उतना मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। तो क्या है? एक वर्कबुक वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट्स डाल सकते हो। तो वर्कशीट क्या है? वर्कशीट जो होती है वो होती है एक सिंगल शीट इनसाइड द वर्कबुक जो रो और कॉलम के ग्रिड से बनती है। लाइक मी गिव एन एग्जांपल। ये चीज़, ये जहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों मिलके ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है बात होती है सेल की। सेल क्या होता है? सेल वो चीज़ होती है एक जहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रो एंड कॉलम जहाँ पे मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये रहा सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है B24। यहाँ पे इसका नाम डिफाइन किया गया है। B मीन्स कॉलम, 24 मीन्स रोज, मतलब B कॉलम का 24 रोज जो कि ये एक सेल है, ठीक है। तो बेसिकली सेल क्या होती है? एक लोकेशन, ठीक है। फिर आता है कॉलम की। कॉलम जो होता है वर्टिकली लेबल्ड होता है, लाइक ये ABCDEFGH। जब भी कॉलम की बात करेंगे तो हमेशा ये किस में मेंशन होगा? अल्फ़ाबेट्स में, ABC एंड सो ऑन। और बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स की एक्सेल में, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एक्सेल में वो है आपके 16,387। बट कॉलम को हम हमेशा ABCD में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। तो इसके हिसाब से सबसे एंड का जो होगा वो होगा XFD। चेक करने के लिए आप नॉर्मली किसी भी सेल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो क्लिक करना है, सबसे एंड में आ जाएगा आपका XFD। यू कैन सी दैट, ओके। और अगर आपको वापस बैक टू फर्स्ट कॉलम पे जाना है, आपको सेम कंट्रोल शिफ्ट एंड देन लेफ्ट एरो, आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे जो होगा कंट्रोल प्लस SHIFT शिफ्ट प्लस आपका राइट एरो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग रोज़ की। रोज़ जो होते हैं हमेशा किस में लिखे होते हैं? आपके अल्फ़ाबेट्स की जगह पे नंबर्स में, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यू कैन सी हियर दीज आर दी रोज़, ओके। सो अगर बात करें हम नंबर ऑफ़ रोज़ की, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो होते हैं वो होते हैं 10,48,576। चेक करने के लिए आप सेम कंट्रोल शिफ्ट, इसमें आपको डाउन प्रेस करना है, आप आ जाएगा 10,48,576। और अगेन आपको अब चले जाना है सेम अपनी लोकेशन पर, ओके। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 10,48,576।
सेम फॉर्मूला लास्ट रो पे जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एरो, इस बार इसमें आपको राइट एरो की जगह पे डाउन एरो। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज, जब भी हम मल्टीपल सेल्स एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। लाइक देयर इज अ डाटा मान के चलते हैं हम लोग कैसे करना है रेंज का यूज़। 23, 34, 56, 67 एंड 78। अब कोई हमसे पूछ रहा है इस डाटा, जो कि एक सेल्स का डाटा मान के चलते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कुछ सेल्स करी है इस क्वांटिटी में, इसका टोटल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू SUM, सम का फॉर्मूला लगाया एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी ना, तो ये लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। एंटर किया, सम आ गया। तो क्या होता है, जब भी सेमीकोलन के साथ आप ऐसे डालेंगे तो ये आपका क्या होगा, रेंज मीन्स A1 सेल से लेकर के B45 सेल्स का ओवरऑल डेटा, इसे हमको कहते हैं सेल कहते हैं। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ एक्सेल की। एक्सेल मेनली कहाँ का यूज़ होता है, एक्सेल यूज़ होता है आपका डेटा एंट्री के लिए, जहाँ पर आप रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं। बजट एंड फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। फिर बिजनेस रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के लिए भी यूज़ होता है। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए भी हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी हो जाता है। ये सारे एक्सेल के यूजेज हैं। होप आपको जितना भी मैंने आज समझाया वो समझ में आया।